नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कुल्लू में फटा बादल, 2 बच्चों की मौत, 5 मकान क्षतिग्रस्त, नदी नाले भी उफान पर, जगह जगह दर्जनों संपर्क मार्ग हुए बंद। होशियार सिंह मामले की जांच को लेकर मंडी वन वृत्त में खासा रोष, संगठन ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की दोहराई मांग। सारेगामापा लिटिल चैंप की प्रतिभागी पायल का मंडी में जोरदार स्वागत, सारेगामापा के दूसरे राउंड को पार कर थर्ड लेवल में जाने का करेगी प्रयास। और पंडोह में व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने 3 क्विंटल दूध से बनी खीर का लगाया लंगर, राहगीरों ने किया श्रद्धाभाव से प्रसाद को ग्रहण। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल की सरगा पंचायत के धाड़ीदार गांव में रविवार को बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 2 बच्चे मलबे में दब गए, जिस कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 13 और 11 साल की बताई जा रही है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 30-30 हजार फौरी राहत दी है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश हर रोज कहर बरपा रही है। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल की सरगा पंचायत के धाड़ीदार गांव में रविवार को बादल फटा। बता दें कि ये इलाका रामपुर के दूरदराज दुर्ग पंचायत सरपारा के पास पड़ता है। बादल फटने से कुल्लू के सूगा गांव में 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं एक मकान मलबे में दब गया, जहां परिवार के सदस्यों ने भागकर जान बचाई, लेकिन मलबे में 2 बच्चे दब गए, जिनके शवों को निकाल लिया गया है। शनिवार रात 12 बजे के करीब भारी बारिश से सरपारा के सिकासेरी गांव में बादल फटने से बिट्टूराम पुत्र साधुराम का मकान भी गिर गया, जिसमें बिट्टू के 2 बच्चे मलबे में दब गए। मृतक बच्चे दीवान चंद व सुशील कुमार की उम्र 13 और 11 साल बताई जा रही है। बारिश के कारण सेब और अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। उधर सरपारा को जाने वाला संपर्क मार्ग भी बाधित हो गया है। बारिश से नदी नाले भी उफान पर है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड से दर्जनों संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, साथ ही सड़कें भी बह गई है। 15-20 क्षेत्र के सुगा, सिकासेरी और समेज की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग भी जगह जगह ल्हासे गिरने के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए पुलिस बल और अन्य टीमें रवाना हो गई है, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण टीमों को कई जगह पैदल ही जाना पड़ रहा है। उधर एसडीएम आनी ने लोक निर्माण विभाग को बादल फटने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 30-30 हजार की फौरी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन जिले के तहत सभी पुलिस थानों में कार्यरत पुलिस कर्मियों को जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने और तुरंत समाधान करने को कहा गया है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने पुलिस लाइन में आयोजित क्राइम मीटिंग में यह बात कही। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों को जिला में क्राइम कंट्रोल के टिप्स दिए, साथ ही पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर किसी भी कारण से वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनता की मदद के लिए पुलिस को हर समय तैयार रहने की हिदायत दी गई है। आज सोलन डिस्ट्रिक्ट की वेलफेयर कम क्राइम मीटिंग सोलन पुलिस हेडक्वार्टर्स में यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। इनको क्लियर डायरेक्शंस यहाँ से दी गई हैं। अपने एरिया में ट्रैफिक संबंधित प्रॉब्लम्स, वुमेन सिक्योरिटी और डिटेक्शन वर्क पे काम करें। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट थाने में आती है, उसको प्रॉपर्ली एंटरटेन करें और रोड साइड होलिगनिज्म, ड्रंकन ड्राइविंग इत्यादि जो क्रिमिनल एक्ट हैं उनको ये कंट्रोल करने के इमीडिएट स्टेप्स उठाएं। रोड साइड जो एनएच पे हमारे थाने लगते हैं, हमने एक नेशनल हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान दिया है, उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भागीदारी उसके बारे में इनको अवगत करवाया गया है। सोलन पुलिस लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। क्राइम मीटिंग में सभी पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। रविवार को मंडी स्थित लॉकहट में मंडी वन वृत्त की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंडी वन मंडलों के प्रधान व कार्यकारिणी के सदस्य ने भाग लिया। मंडी वन वृत्त की इस बैठक में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
मंडी वन वृत्त के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि वन रक्षक होशियार सिंह मामले की जांच को लेकर मंडी वन वृत्त में खासा रोष व्याप्त है और संगठन ने सरकार से होशियार सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग को दोहराया है। आज जो हमने ये बैठक बुलाई है, इसमें हमारे समस्त वन वृत्त के सारे वन मंडलों के प्रधान तथा वन वृत्त की पूरी कार्यकारिणी तथा रेंजों के प्रधान व महासचिव उपस्थित हुए हैं। आज हमने मीटिंग बुलाई है। जो हमारे साथी होशियार सिंह की 5 जून को वो गायब हुए थे और 9 जून को उनकी लाश मिली थी। आज लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी उनकी जो हत्या की जांच है वो आत्महत्या समझकर ही की जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी दादी को पेंशन लगा दी है, जो कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार उनकी दादी को पेंशन लगा रही तो कहीं ना कहीं उनकी हिमाचल सरकार जो है ये मान रही है कि उनकी हत्या हुई है। अगर हिमाचल सरकार आत्महत्या सोचकर पेंशन लगा रही है तो यह बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो इस तरह की घटनाओं पे अगर वो इस तरह का संज्ञान ले रही है तो हो सकता है कि इस तरह की और घटनाएं बढ़े। मेरा आज सरकार से सिर्फ यही सवाल है कि वो अगर इस घटना को आत्महत्या समझ रही है तो उन्होंने पेंशन क्यों लगाई। अगर उन्होंने पेंशन लगाई तो कहीं ना कहीं सरकार इसको जो है आत्महत्या समझ रही है। तो मेरा सरकार से भी यह निवेदन है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, लेकिन हमारी जो सीबीआई की डिमांड चल रही है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार से यही पुरजोर मांग है कि वो इस श्री होशियार सिंह जी के केस को सीबीआई को सौंपे, ताकि पुलिस जिस तरह से इस केस को, इस हत्या के केस को आत्महत्या बनाकर कर रही है, वो बिल्कुल हमारे कर्मचारियों में उससे रोष पैदा हो रहा है और हमारे कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। मेरी सरकार से ये निवेदन है, अगर सरकार इस केस को सीबीआई को सौंपती है तो हमारे कर्मचारी का जो गिरा हुआ मनोबल वो भी जो है उसकी स्थिति, कर्मचारी की स्थिति भी ठीक आएगी और जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वो सही कार्य कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सारेगामापा में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली पायल ठाकुर अब आने वाले समय में दूसरे राउंड को पार करके तीसरे लेवल में जाने का प्रयास करेगी। ये बात सारेगामापा लिटिल चैंप्स की प्रतिभागी पायल ठाकुर ने अपने पैतृक गांव में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। पायल ठाकुर ने अपनी आवाज के जादू से सारेगामापा के पहले राउंड को पार कर लिया है और अब वे आने वाले समय में दूसरे राउंड को पार कर तीसरे लेवल में पहुंचने का प्रयास करेंगी। पायल ठाकुर ने जहां अपने हुनर से देश में अपनी पहचान बना ली है, वहीं प्रदेश और मंडी जिला वासियों के लिए भी ये बड़े ही गर्व की बात है कि छोटे से गांव में रहने वाली पायल ठाकुर ने मुंबई में जाकर अपनी आवाज से सभी का दिल जीत लिया है। तारा देख तारा आसमान पे लटका है बेचारा, ये ज़मीन गर्दिश में थी, घूम 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 के मारा यारा। मैं सारेगामापा लिटिल चैंप्स तक पहुंचने के लिए मेरी फैमिली और मैंने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने जब हम लोगों को री ऑडिशन का पता चला तो हम लोगों ने री ऑडिशन दिया दिल्ली में, और दिल्ली में हम लोगों के 2 राउंड्स हुए, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड राउंड हमारा मुंबई में रहा। और मेरी फैमिली ने भी मेरा इसमें बहुत साथ दिया और मैं इसका श्रेय अपने मामू को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ही मैं यहाँ तक होती। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेवल 3 तक जा पाऊँ। अभी सेकंड राउंड में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ और लेवल 3 तक जा पाऊँ। रविवार को पायल ठाकुर अपने गांव पहुंची, जहां पर पंचायत प्रधान और गांव के सैकड़ों लोगों ने पायल ठाकुर का स्वागत नाच गाकर व पुष्प वर्षा कर किया। पायल ने मठधार में मां देहरी के चरणों में शीश नवाया और अपने आने वाले समय के लिए प्रार्थना भी की। स्थानीय पंचायत धार की प्रधान अनुराधा ने इस मौके पर पायल और उनके परिवार वालों को बधाई दी और आशा जाहिर की कि आने वाले समय में पायल कामयाबी की बुलंदियों को छूकर अपने गाँव और जिला का नाम रोशन करे। मेरी पंचायत से पायल ठाकुर जो कि आज यहाँ तक पहुँच पाई है, उसके लिए मैं अपनी पंचायत की तरफ से उसको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पायल ठाकुर को और उसके परिवार वालों को मैं
मुबारकबाद देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि वो भविष्य में अच्छा परफॉर्म करे और जिला के साथ साथ और गांव का नाम भी रोशन करे। वहीं पायल के गांव के स्थानीय निवासी गुप्त नंदन ने बताया कि जब पायल छोटी थी तो तभी से वह गाने गुनगुनाने की शौकीन थी और उसे अक्सर लोग अपने कंधे पर उठाकर चलते थे और वह गाना भी गाती रहती थी। उन्होंने कहा कि आज पायल जिस भी मुकाम पर पहुंची है उन्हें इस बात का गर्व महसूस होता है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। ये बच्ची, इसने बहुत मेहनत की, इस बच्ची ने, और देखो इसकी आंखें न होते हुए फिर भी ये इस मुकाम तक पहुंची। ये घर में भी पहले ऐसे ही गाती रहती थी अपने आप, क्योंकि ये चलती नहीं, मतलब देख नहीं सकती थी चलती बार, तो उसको कंधे के सहारे से ले जाना पड़ता था और वो घर में भी गाती रहती थी ऐसी। और आज इस मुकाम पर पहुंची, हमें इस बात की खुशी है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बच्चे जो अपना हुनर दिखाना चाहते हैं तो सरकार को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन बच्चों को जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। बता दें कि पायल ठाकुर दृष्टिहीन है, लेकिन उनकी आवाज में जादू है जो कि दूसरे लोगों और बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। मंडी जिला की धार पंचायत के मर्धार गांव से संबंध रखने वाली पायल ठाकुर को बचपन से ही गाने का शौक था और यही आज इनका पैशन बनता नजर भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office, Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT, Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003. राज्य सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को 1 अगस्त 2017 से 4% अंतरिम राहत देने के बाद अब पेंशनरों को भी इसे देने की घोषणा कर दी है। इससे राज्य के 1.15 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। पेंशनरों को इसका भुगतान 2 किश्तों में किया जाएगा। साथ ही अगस्त की पेंशन से इसका भुगतान सितंबर महीने के साथ किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पेंशनरों को 1000-2000 रुपए तक का मासिक लाभ होगा। इस तरह कर्मचारियों और पेंशनर को IR का भुगतान करने से सरकार के खजाने पर करीब 260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को 4% मूल वेतन, मूल पेंशन व 1 अगस्त 2017 से IR का भुगतान करने की घोषणा की थी। इस अंतरिम सहायता से राज्य सरकार की तरफ से भविष्य में स्वीकार किए जाने वाले वेतन पेंशन संशोधन में समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के बाद पेंशनरों को भी IR दिए जाने का इससे संबद्ध संगठन के नेताओं ने स्वागत करते हुए इसके लिए सरकार का आभार जताया है। वित्त विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश AG के साथ सभी संबंधित विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों और मंडलाध्यक्षों के अलावा जिस स्तर पर इसकी अदायगी की जानी है उसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन शहर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते अवैध निर्माणों यानी नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए भवनों की भरमार है। नगर परिषद को इसकी जानकारी भी है, लेकिन आज दिन तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भाईचारा निभाने के लिए या जेबें गर्म होने के कारण शायद नोटिस देकर अपना पल्ला छाड़ते रहे, लेकिन अदालत से आदेश आने के बाद मानो नगर परिषद में भूचाल सा आ गया हो।
क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द नगर परिषद द्वारा कार्रवाई अमल में न लाए जाने पर नगर परिषद भंग करने के आदेश भी जारी किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद ने अवैध भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई। जारी किए गए नोटिस पर अब 20 दिन का समय 44 लोगों को दिया गया है। अगर वह इस बीच अपने अवैध भवन को नहीं तोड़ते हैं तो नगर परिषद अपने स्तर पर तोड़ेगी। आपात बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष धविंदर ठाकुर ने कहा कि अवैध भवन निर्माण करने वालों को नोटिस दिए जाएंगे, साथ ही 20 दिन का समय अवैध निर्माण को तोड़ने का दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदेश की पालना न करने वालों के अवैध निर्माण नगर परिषद द्वारा गिराए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जो सभी पार्षदों ने इसमें अपने अपने विचार रखे और निष्कर्ष ये निकाला गया कि हम जो मालिक हैं उनको नोटिस देंगे कि जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है उसको डेमोलिश कर दें, उसको गिरा दें। उससे ऐसे केस भी है जो रिटेंशन पॉलिसी के तहत दिए हैं और जो मैटर भी सब जुडिस है। बाकी अगर वो 20 दिन के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को अनऑथराइज्ड को डेमोलिश नहीं करते तो 20 दिन के अंदर हमारे जेईस जो नगर परिषद के हैं उन चीजों का साइट प्लान बनाएंगे और फिर नगर परिषद अपने तौर पर उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटा देंगे। अब देखना होगा कि अदालत के आदेशों का नगर परिषद कितनी संजीदगी से पालन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Prabhudyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. हिमाचल पुलिस ने होमगार्ड जवानों के लिए भी भर्ती के द्वार खोल दिए हैं। 28 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब 28 से 33 वर्ष तक की आयु वाले होमगार्ड भी कुछ ही दिनों में होने वाली पुलिस जवानों की भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस आयु सीमा वाले होमगार्ड जवानों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 11 अगस्त शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले माह ही हिमाचल पुलिस ने पुरुष आरक्षियों के 778 पदों, पुरुष चालकों के 100 पदों व महिला आरक्षियों के लिए 195 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। पुलिस की इन भर्तियों हेतु इससे पहले आवेदन करने वाले होमगार्ड जवानों, जनरल, OBC, SC, ST व गोरखा की ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष तय की गई थी, जिसमें अब प्रदेश सरकार ने इसे स्पेशल केस मानते हुए पुलिस जवानों के 1200 पदों को भरने हेतु होमगार्ड जवानों को आवेदन में एक मुश्त छूट देते हुए इनकी ऊपरी आयु सीमा को 33 वर्ष कर दिया है। यह छूट केवल होमगार्ड जवानों को ही मिली है, अतः केवल 28 से 33 वर्ष तक की आयु के होमगार्ड जवान ही इसके तहत 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। शेष किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव भक्त जगह जगह पर खीर के लंगर लगाकर राहगीरों को प्रसाद बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंडों में भी दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से खीर का लंगर लगाया और राहगीरों को खीर का प्रसाद बांटा गया। श्रावण मास जहां भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, वहीं इस महीने को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। मान्यता है कि श्रावण मास में सबसे अधिक दूध होने के कारण लोग इस महीने खीर के लंगर लगाना नहीं भूलते। इसी के चलते पंडों में भी दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से करीब 3 क्विंटल दूध से खीर बनाई और इसे राहगीरों में बांटा। पुजारी बाबा बालकनाथ मंदिर पंकज ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी खीर का भंडारा लगाया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले बाबा बालकनाथ मंदिर में रात को शिव भक्तों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। इस वर्ष की भी भांति भी पंडों बाजार बागनाथ कमेटी द्वारा खीर का आयोजन किया गया। खीर का आयोजन श्रावण मास के हर साल किया जाता है और इस साल भी बड़ी धूमधाम से
खीर बांटी गई और भक्तों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला और पूरी युवा कमेटी द्वारा मतलब खीर का आयोजन किया गया और इस वर्ष भी खीर बांटी गई थी भक्तों द्वारा पटो गया। विदित है कि श्रावण मास में खीर का लंगर खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और इस पुण्य को कमाने के लिए सभी आगे आकर दिल खोलकर खीर का लंगर लगाने के लिए दान भी करते हैं। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। कुल्लू में फटा बादल, 2 बच्चों की मौत, 5 मकान क्षतिग्रस्त। नदी नाले भी उफान पर, जगह जगह दर्जनों संपर्क मार्ग हुए बंद। होशियार सिंह मामले की जांच को लेकर मंडी वन वृत्त में खासा रोष। संगठन ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की दोहराई मांग। सारेगामापा लिटिल चैंप की प्रतिभागी पायल का मंडी में जोरदार स्वागत। सारेगामापा के दूसरे राउंड को पार कर थर्ड लेवल में जाने का करेगी प्रयास। और पंडोह में व्यापारी व स्थानीय लोगों ने 3 क्विंटल दूध से बनी खीर का लगाया लंगर। राहगीरों ने किया श्रद्धा भाव से प्रसाद को ग्रहण।